हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे ऑब्जर्वेशन लर्निंग पे। इससे पहले हमने टू टाइप्स की लर्निंग कवर करी थी, जिसमें हमारा आ गया था ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग या कंडीशनिंग भी बोल सकते हो आप, और क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आज हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ गया ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या होती है, उसके बाद हम इसमें सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एक मॉडल है उसको पढ़ेंगे, एक एक्सपेरिमेंट था, और कुछ इसके साथ जो भी टर्म्स रिलेट करती हैं उन सबको कवर करेंगे, ठीक है। और लास्ट में थोड़े कुछ 2018 का जो एग्ज़ाम एनटीए यूजीसी नेट का पेपर था, उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे अभी तक जो हमने टॉपिक किए हैं उसके रिलेटेड। तो चलो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग। सबसे पहले क्या आ गया, ये क्या है, मेथड ऑफ लर्निंग दैट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्विंग एंड मॉडलिंग अनदर इंडिविजुअल बिहेवियर, एटीट्यूड और इमोशनल एक्सप्रेशन। ये एक लर्निंग का मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन की हेल्प से या मॉडलिंग की हेल्प से दूसरे इंडिविजुअल के बिहेवियर को, एटीट्यूड को और इमोशनल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करके, मॉडल करके लर्न करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन आ गया सिंपल, आप जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड मॉडलिंग क्या आ गया आपका, कि जब आप दूसरे के बिहेवियर को या कुछ भी उससे लर्न कर रहे हैं, कैसे, उसको कॉपी करके या उसको ऑब्जर्व करके। आप इमीडिएट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या आ गया आपकी मॉडलिंग। अब आ गया, या फिर लर्निंग फ्रॉम द बिहेवियर एंड आउटकम ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। फिर आ गया, ये क्या है, थर्ड मेजर वे ऑफ लर्निंग एंड इट इज़ कॉमन पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। ये क्या है, थर्ड मेजर वे है लर्निंग का, जो मतलब जिसकी थर्ड मेजर वे है इंडिविजुअल के लिए, कि जिसकी हेल्प से हम लर्न करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। और फर्स्ट टू मेजर कौन से हो गए इसकी टाइप्स, अभी बताया मैंने आपको, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग, या ऑपरेंट एंड क्लासिकल लर्निंग भी बोल सकते हैं। अब आ गया फर्स्ट डिस्कस बाय ऑब्जर्वेशन लर्निंग। सबसे पहले किसने डिस्कस की थी, एल्बर्ट बंडूरा ने। इन्होंने क्या बोला था, अक्कर बाय वॉचिंग अदर। कैसे होती है ये लर्निंग, दूसरों को वॉच करके। नोटिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन देन इमीडिएट दीज एक्शन। हम क्या करते हैं, अगर कोई कुछ बिहेवियर कर रहा है या कुछ भी कोई भी कुछ काम कर रहा है, हम सबसे पहले उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं उस चीज़ के, और उसके बाद हम उसको कॉपी करते हैं। अगर क्लास में कोई बच्चा बंक कर रहा है, ठीक है, तो अगर उसको कोई डांट नहीं पड़ रही, उसकी प्रेज़ हो रही है उस चीज़ के लिए, तो बाकी बच्चे भी इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ गए। बट अगर उसके लिए उसको पनिशमेंट मिल रही है, क्लास से बाहर खड़ा करके रखे जा रहा है, या प्रिंसिपल के पास लेके जा रहे हैं, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। उससे क्या होगा, दूसरे बच्चे उसको कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। अब आ गया सोशल लर्निंग थ्योरी। किसने दी थी सोशल लर्निंग थ्योरी, प्रपोज बाय एल्बर्ट बंडूरा। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ये ऑब्जर्विंग नहीं है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, मॉडलिंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर। अब इसमें तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, मॉडलिंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर, एटीट्यूड एंड इमोशनल रिएक्शन ऑफ अदर, ठीक है। अब आ गया, कंसीडर्ड हाउ बोथ इन्वायरमेंटल एंड कॉग्निटिव फैक्टर इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन लर्निंग एंड बिहेवियर। इन्होंने इस थ्योरी में क्या बोला था, कि कैसे दोनों इन्वायरमेंटल और कॉग्निटिव फैक्टर हैं जो, वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ह्यूमन की लर्निंग या उसके बिहेवियर को। तो इधर भी तीन मेन, सबसे पहले आ गई तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, मॉडलिंग एंड इमिटेटिंग दी बिहेवियर, या कुछ भी जो आप कॉपी कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या इन्होंने बोला, कि जो इन्वायरमेंटल और कॉग्निटिव फैक्टर हैं वो इंटरेक्ट करते हैं और ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसमें कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन किसके किसके बीच में है, बिहेवियर फैक्टर के बीच में, पर्सनल फैक्टर के बीच में, एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर के बीच में। ये तीन याद रखना। अब ये तीन फैक्टर मिला के एक मॉडल है जो पूछते हैं बड़ी बारी, और हमने पता नहीं होता कि वो क्या है। वो क्या आ गया आपका, रेसिप्रोकल कॉजेशन मॉडल। उसमें क्या होता है, कि अभी मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंटल और पर्सनल फैक्टर कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कॉग्निटिव फैक्टर, और कैसे इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये आ गया एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी। ये बिहेवियर, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड पर्सनल फैक्टर, इन तीनों के बीच में इंटरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चलती है। अब एक एग्जाम्पल सबसे पहले बता देती हूँ। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या आ गया आपके, सोशल नॉर्म्स, इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस ऑन अदर जो हमारा पड़ता है, ये कम्युनिटी, आपका स्कूल आ गई, आपकी क्लास आ गई, मतलब जैसे इन्वायरमेंट में आप हैं। पर्सनल फैक्टर क्या आ गया आपके, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, बायोलॉजिकल इवेंट्स, ठीक है। बिहेवियरल क्या आ गए, सेल्फ एफिशिएंसी, स्किल्स, प्रैक्टिस, ये सारे आपके आ गए बिहेवियरल फैक्टर। अब एग्जांपल इसकी दे देती हूँ, याद रहेगा। जैसे कि अगर क्लास में कोई टीचर पढ़ा रही है, ठीक है, वो क्या आ गया आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर। पढ़ा रही है, आपकी क्लास में कितने कितने बच्चे हैं, कैसा इन्वायरमेंट है, क्लास में शोर है कि नहीं है शोर, ठीक है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गया। अब जब वो पढ़ा रही है, उसके बाद कोई बच्चा क्लास में क्वेश्चन करता है उस टॉपिक के रिलेटेड, तो वो क्या आ गया, अब क्वेश्चन किस हिसाब से करेगा बच्चा अपने, वो आ गया आपका पर्सनल फैक्टर। अपनी थिंकिंग के हिसाब से, अपनी लर्निंग के हिसाब से, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से वो क्वेश्चनिंग करेगा, तो ये क्या आ गया पर्सनल फैक्टर। अब जब उस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए एक टीचर उसकी एक्सप्लेन करेगी या डिस्कस करेगी उसके साथ, या जो भी एक्सप्लेनेशन देगी, वो क्या आ गया बिहेवियरल फैक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, ही आल्सो एम्फेसाइज दैट 5 कंडीशन वर नेसेसरी इन एनी फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग बिहेवियर। अब इन्होंने क्या बोला था अल्बर्ट बंडूरा ने, कि 5 कंडीशन नेसेसरी हैं किसी भी टाइप की ऑब्जर्वेशन या मॉडलिंग बिहेवियर के लिए, ठीक है। अब वो 5 कंडीशन क्या है, अब देखो ये 5 कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको कभी कभी आपको सीधे से अरेंज करने के लिए दे देंगे। ये 5 रख दी होंगी, फिर बोलेंगे अरेंज करो कि कैसे अक्कर होती हैं। या कभी कभी हो सकता है 7-8 दे दें और आपको बोल दे चूज़ करो कि अल्बर्ट बंडूरा की जो मतलब कंडीशंस हैं लर्निंग के लिए वो क्या हैं, ठीक है। तो ये याद होनी चाहिए। किसी जगह ये रीइंफोर्समेंट नहीं दिया होता है और 4 ही दी होती हैं, 4 इंपॉर्टेंट है बट रीइंफोर्समेंट भी थी, मैंने इसमें रख दी। सबसे पहले आ गया अटेंशन, फिर आ गया आपका रिटेंशन, फिर आ गया रिप्रोडक्शन, फिर आ गया मोटिवेशन एंड लास्ट आ गया आपका रीइंफोर्समेंट। सबसे पहले आ गया अटेंशन। अटेंशन क्या आ गया, आप देखो, द ऑब्जर्वर मस्ट एक्टिवली वॉच द मॉडल व्हेन कंप्लीटिंग द टास्क। अब देखो अटेंशन क्या आ गया, कि जब कोई मॉडल किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अटेंशन दोगे, तभी आप उससे सीखोगे या ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, मतलब उस चीज़ की तरफ क्या कर रहे हो, अपनी अटेंशन ही तो हुई उस चीज़ की तरफ, मतलब जब आप अपना फोकस कर रहे हो, अपना ध्यान लेके जा रहे हो, ठीक है, वो क्या आ गई अटेंशन। अब जो अटेंशन है उसको क्या क्या चीज़ें या क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेशन आ गया, इंटरेस्ट आ गया, सिमिलैरिटी आ गई, अवॉइडेंस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स आ गया, इंपॉर्टेंस आ गया। अब देखो आप किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देते हो या किस चीज़ पे अटेंशन देते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, या जिससे आप पहले से मोटिवेट हुए हो, या कुछ सिमिलैरिटी हो आपके साथ, आपका इंटरेस्ट हो उस चीज़ के लिए, या फिर उधर बाकी डिस्ट्रैक्ट करने वाली कुछ चीज़ें ना हो, तो उस चीज़ की तरफ आप क्या करोगे, अपनी अटेंशन दोगे, ठीक है। जैसे आप क्लास में, अगर आपको पहले से पता है कि मैंने बड़े होकर मैथ्स टीचर बनना है, साइंस टीचर बनना है, तो जब वैसा वो टीचर आपको क्लास में पढ़ाने आएगा साइंस या मैथ का, आप अटेंशन क्यों दोगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट की तरफ, है ना। या फिर आपको वो टीचर अच्छा लगता है, तो कुछ बच्चे इसलिए भी उसकी तरफ अटेंशन देते हैं कि हाँ ये अच्छा पढ़ाता है, ये हमें अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि क्लास में नॉइस नहीं है, इसलिए आपकी अटेंशन जा रही है, डिस्ट्रैक्टर नहीं है, या वो सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अटेंशन कब हम पे करते हैं, जब ये सारे क्या हो, फैक्टर हो। और फैक्टर भी हो सकते हैं, जो भी फैक्टर आपकी अटेंशन को किसी चीज़ की तरफ लेके जाते हैं, तो वो सारे फैक्टर क्या आ जाते हैं, अटेंशन के फैक्टर आ जाते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं अटेंशन को। फिर आ गया रिटेंशन। रिटेंशन क्या आ गया ना आपका, रिमेंबर करना, कुछ चीज़ याद रखना, ठीक है। द ऑब्जर्वर मस्ट बी एबल टू मेक ए मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉडल बिहेवियर। अब जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, वो क्या करता है, एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें याद रखता है। जो भी मॉडल बिहेवियर, जो वो जिस बिहेवियर को वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, उसकी स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, ये मॉडल बिहेवियर करेगा। जैसे आपका टीचर्स डे होता है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, टीचर बन के आते हैं, मैथ टीचर, साइंस टीचर। अब उन लोगों ने क्या किया होता है, टीचर को इतने अच्छे से ऑब्जर्व किया होता है कि वो उनकी तरह ही पूरे बिहेव करते हैं। तो वो क्या आ गया, अब वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाई होती है कि क्लास में टीचर ऐसे आता है, फिर ऐसे बैठता है, ऐसे चौक उठाता है, इस तरह से टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आपके एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन आ गई। नेक्स्ट आ गया, द मोर मीनिंगफुल यू कैन मेक द इमेज, द मोर एक्यूरेटली यू विल एबल टू रेप्लिकेट देयर बिहेवियर। अब जितना मीनिंगफुल आप उस चीज़ की इमेज को बनाएंगे या उस चीज़ को समझेंगे, तो उतना एक्यूरेटली क्या होगा कि आप क्या कर पाएंगे, उस बिहेवियर को रेप्लिकेट कर पाएंगे, मतलब कॉपी कर पाएंगे, ठीक है। अब आ गया थर्ड स्टेप, आ गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या आ गया, द ऑब्जर्वर मस्ट हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म द। जब आप क्या करोगे, जो आपने सीखा है स्टेप बाय स्टेप, एक मेंटल
इमेज बनाई हुई है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाई हुई है, तो जब आप उसको एक्चुअली परफॉर्म करोगे, ठीक है, वो क्या आ गया आपका रिप्रोडक्शन। अब जितने अच्छे से इमेज बनी होगी उतने अच्छे से वो क्या होगा, परफॉर्म होगा। अगर इमेज अच्छी नहीं बनी होगी तो अच्छे से परफॉर्म नहीं होगा। फिर आ गया जब आप किसी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं और अगर आपको उसके कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज मिल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगी, उस चीज़ की मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है, दोबारा मोटिवेट हो जाएंगे दोबारा से क्या, उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो ये क्या आ गया, मोटिवेशन। द लर्नर मस्ट वांट टू परफॉर्म बिहेवियर, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या आ गई, आंसरिंग क्वेश्चन इन ए साइंस क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग ए स्टूडेंट प्रेज फॉर गिविंग द राइट आंसर। जैसे कि अब एक साइंस क्लास में किसी बच्चे ने आंसर दिया, ठीक है, तो टीचर ने उसका प्रेज किया या उसको रिवॉर्ड मिला कुछ, ठीक है, तो जो बाकी बच्चे हैं उस बिहेवियर को देख के क्या होंगे, मोटिवेट होंगे कि हम भी आंसर देंगे, हमारी भी प्रेज होगी, हमारे लिए क्लास में क्लैपिंग होगी या हमें भी कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, तब वो क्या आ गई आपकी मोटिवेशन। तो री मैंने बता दी कि पॉजिटिव री होगी तो क्या कहते हैं, मोटिवेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे इसमें। अब नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आ गया। अब अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बंडूरा उन्होंने क्या बोला था कि जो विकेरियस रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट है ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल लर्निंग में या फिर ऑब्जर्वेशन लर्निंग में, ठीक है। अब क्या आ गया, विकेरियस का क्या मतलब हो गया, अराउज इमोशनल रिएक्शन इन दी ऑब्जर्वर, ठीक है। अब जैसे कि एक टीचर है वो क्लास में कलर शेयर कर रही है, कुछ क्रेयॉन्स शेयर कर रही है या कुछ भी शेयर कर रही है, तो जो बच्चे हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उनमें क्या आएगा, एक पॉजिटिव इमोशन आएंगे, रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे कि उनको अच्छा फीलिंग आएगी, मतलब पॉजिटिव चीज़ें सीखेंगे कि हमें भी अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। बट अगर एक टीचर ही क्लास में जो अपनी चीज़ें हैं वो शेयर नहीं करेगी या बच्चे को डांटेगी वो चीज़ें उठाने से जो क्लास के लिए रखी हैं एक पर्टिकुलर, मतलब कुछ भी जैसे टॉयज़ रखे होते हैं आजकल छोटे बच्चों के लिए नर्सरी एलकेजी में, तो फिर वो क्या करती है टीचर सबके साथ शेयर करके मतलब उनको सिखाती है ऐसे करना है, तो उससे क्या होता है बच्चों में क्या होता है, एक पॉजिटिव रिएक्शन आती है, ठीक है। बट अगर वही टीचर उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए डांटेगी तो वो क्या होगा, नेगेटिव चीज़ें बच्चे सीखेंगे वहाँ से। तो अब जो विकेरियस रीइंफोर्समेंट है इसके लिए क्या है, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या हैं, द बिहेवियर ऑफ ए मॉडल प्रोड्यूस रीइंफोर्समेंट फॉर ए पर्टिकुलर बिहेवियर। अब जो बिहेवियर है मॉडल का, इधर मॉडल कौन आ गया, टीचर, मतलब जो चीज़ें परफॉर्म कर रहा है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो मॉडल आ गया। अब जो बिहेवियर है मॉडल का वो प्रोड्यूस करता है रीइंफोर्समेंट पर पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए, और क्या करता है, पॉजिटिव इमोशनल रिएक्शन आर अराउंड इन दी ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसमें क्या होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आएगी या मतलब पॉजिटिव रिएक्शन आएंगे, इमोशनल रिएक्शन, नेगेटिव नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। और अपोजिट आ गया इसके पनिशमेंट, तो पनिशमेंट क्या, नेगेटिव रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे अब कोई बच्चा क्लास में मिसबिहेव कर रहा है तो अगर उसके लिए उसको पनिशमेंट मिल रही है, थप्पड़ पड़ रहा है या फिर क्लास के बाहर भेज रहे हैं, तो क्या होगा, दूसरे बच्चे वो चीज़ें नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे कि हाँ ये करने से हमें भी मार पड़ सकती है तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। पॉजिटिव कैसे होगा, टीचर शेयर कर रहा है बच्चे भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया आपका, जैसे कि अब एग्जाम्पल आ गई इसकी कि अब जैसे कुछ मॉडल होते हैं कोई भी लगा लो, तो अगर वो कुछ ऐड देते हैं जैसे केलॉग्स की ऐड देते हैं या कुछ कॉर्नफ्लेक्स की ऐड देते हैं, पहले एक आता था के स्पेशल उसकी, तो अगर उसको खाने से क्या होता है, वेट लूज़ होता है, ठीक है। तो बाकी क्या है जो उस एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं या ऐड को देख रहे हैं वो क्या करेंगे, उस चीज़ को कॉपी करने के लिए कि उन्हें लगेगा उनका भी वेट लॉस होगा कि कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो भी इस चीज़ को खाना स्टार्ट कर देंगे। तो वैसे ही जो भी एड्स वगैरह होती हैं तो उधर से क्या होता है, उस उनको हम क्या बोल सकते हैं, विकेरियस रीइंफोर्समेंट, क्योंकि उधर से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस से लर्न करते हैं, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शन से हम लर्न करते हैं दूसरे बंदे की। अब नेक्स्ट आ गया सेल्फ एफिशिएंसी एंड सेल्फ रीइंफोर्समेंट। अब देखो सेल्फ रीइंफोर्समेंट क्या होती है ना, अक्कर इन ए सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल, कब होती है, जब इंडिविजुअल क्या करते हैं, अपने लिए खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं और फिर खुद के बिहेवियर को इवेल्युएट करते हैं उस स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो क्या आ गई आपकी सेल्फ रीइंफोर्समेंट। देखो इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर देयर बिहेवियर,
और फिर क्या करते हैं, इवैल्यूएट देयर बिहेवियर इन रिलेशन टू दो स्टैंडर्ड्स। ये क्या आ गया आपकी सेल्फ रीइंफोर्समेंट। अब बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया सेल्फ एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन गेट में भी पूछा था कि एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उधर क्या था, सेल्फ एफिशिएंसी था। अब देखो ये क्या आ गया, सेल्फ एफिशिएंसी क्या होती है, एक इंडिविजुअल का बिलीफ इन देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजायर रिजल्ट बाय देयर ओन एक्शन। कि एक इंडिविजुअल का बिलीफ होता है उसकी एबिलिटीज़ पे कि वो एक डिज़ायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अब आपका एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। अब कुछ बच्चे हैं उनको पता होगा अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे में कैपेसिटी है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम जेआरएफ कर सकते हैं, हम नेट क्लियर कर सकते हैं, तो वो क्या आ गई आपकी सेल्फ एफिशिएंसी। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपके इमोशनल एंड फिजिकल स्टेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सोशल मॉडलिंग मास्टरी। सोशल मॉडलिंग कैसे करती है, अब बड़ी सारे बच्चे पहले देखेंगे कि लास्ट जो जेआरएफ टॉपर है वो कौन था, ठीक है, उसकी वीडियोस देखोगे, फिर वो आपको बताएगा कि मैंने 1 या 2 महीने में पढ़ के ऐसे किया या ये स्ट्रैटेजी यूज़ की, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये क्या आ गया, सोशल मॉडलिंग। मास्टरी क्या आ गई, आप इस चीज़ को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, इतने अच्छे से पढ़ोगे कि आपको पता होगा कि हाँ अब मैं, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में और आपको पता होगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो ये क्या आ गया, आपकी मास्टरी आ गई। किसी सब्जेक्ट के ऊपर या कोई भी आप काम कर रहे हो उसके ऊपर क्या मास्टरी हासिल करना था, प्रैक्टिस और ड्रिल के हेल्प से। अब नेक्स्ट आ गया आपका डिफरेंस बिटवीन मॉडलिंग एंड विकेरियस रीइंफोर्समेंट। अब देखो बड़ी बारी क्या आता है, मैच द फॉलोइंग आता है, और ये इसमें ज़्यादा डिफरेंस हमें पता नहीं लगता है कि क्या है। मॉडलिंग भी हम ऑब्जर्व करके करते हैं और ये विकेरियस रीइंफोर्समेंट भी यही चीज़ आ गई, तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ फिर। अब देखो जो मॉडलिंग है वो क्या है, प्रोसेस बाय विच वी लर्न बाय इमिटेटिंग एंड ऑब्जर्विंग अदर। ये सिंपल एक प्रोसेस है जब हम दूसरों को ऑब्जर्व करके या इमिटेट करके कॉपी करके सीख लेते हैं, ठीक है। बट इसमें हम कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते हैं, बट जो विकेरियस रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट होती है उसमें हम कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देते हैं। अब देखो जब एक छोटा बच्चा या कोई भी, मतलब घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, अगर एक गलत काम कर रहा है, कुछ अच्छे से खाना नहीं खा रहा या मतलब कोई भी बिहेवियर कर रहा है, कुछ चीज़ तोड़ रहा है, तो दूसरा भी उसको कॉपी करेगा। उधर वो ये नहीं सोचेगा कि अब ये कर रहा है इसको मार पड़ रही है, पड़ेगी, या इसकी वजह से मुझे भी पड़ सकती है, ठीक है। वो सिंपल क्या आ गई, आपकी मॉडलिंग आ गई कि हाँ आप ये चीज़ कॉपी कर रहे हो। और सेकंड क्या आ गया आपका, विकेरियस रीइंफोर्समेंट। तो इधर हम पहले कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस बिहेवियर को कॉपी करेंगे। तो ये था इन दो के बीच में मेन डिफरेंस। अब जो एल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट था वो करवाया था। वो किस पे था, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट था उसको हम बोलते हैं, और वो 1960s में हुआ था। इसमें क्या था कि सबसे पहले एक मॉडल था, उसको एक टॉय दे दिया गया था, कुछ डॉल थी, ठीक है। तो वो क्या करता था, उस डॉल की तरफ एग्रेसिव बिहेवियर शो करता था, उसको मारता था, वर्बल एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा था, फिजिकल एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा था, ठीक है। तो वो जो एक बच्चा है वो उसको नोटिस कर रहा, वो एक बच्चा नहीं था दरअसल, ये अगर आप कहीं पढ़ोगे तो आपको एक करके ही दिखाएंगे। ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट था जिसमें 72 चिल्ड्रंस थे और उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। एक कंट्रोल ग्रुप था, एक में एग्रेसिव बिहेवियर नहीं था एक मॉडल का, और एक में एग्रेसिव बिहेवियर वाला मॉडल था। फिर इनको भी आगे डिवाइड किया था, गर्ल्स बॉयज़ एंड गर्ल्स बॉयज़ करके, ठीक है। इस तरह से इनको डिवाइड किया था बराबर बराबर ग्रुप में। ये पढ़ लेना, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। वैसे आज तक पूछा तो नहीं है, बट क्या पता होता है पूछ लें, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में वो कुछ नया ही पूछते हैं। तो फिर क्या होता है कि बच्चा उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, और जब उस बच्चे को अकेले छोड़ दिया जाता है उस टॉय के साथ जो एक डॉल थी, तो वो क्या करता है, वो भी उसकी तरफ एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, उसको मारता है, वर्बल एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो इधर उन्होंने बोला था कि इधर कोई, मतलब वो चीज़ परफॉर्म करने के लिए उसको कोई रीइंफोर्समेंट नहीं दी जा रही थी, बट फिर भी वो ऑब्जर्व करके सिर्फ क्या कर रहा था, वो चीज़ें सीख रहा था, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि कोई रीइंफोर्समेंट भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती है इस मॉडल के हिसाब से, ठीक है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे कुछ, जैसे कि जो गर्ल्स थी वो क्या कर रही थी, वो जो मेल्स थे, मतलब मेल टॉय थे, उनकी तरफ क्या कर रही थी, ज़्यादा फिजिकल अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रही थी, और जो फीमेल्स थी उनकी तरफ क्या वर्बल अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रही थी। इस टाइप के इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आए थे। तो एक बार इसको आप रीड कर लेना, गूगल पे सिंपल डालोगे तो आ जाएगा ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी। तो इसको हमने कर लिया कंप्लीट। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने होंगे आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, बट आज मैंने सोचा था कि 1-2 क्वेश्चन करेंगे, पर मुझे लग रहा है ये वीडियो फिर से लंबी हो गई है, बट फिर भी देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। देखो ये सिंपल 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है,
जबकि पैटर्न चेंज हुआ था 2018 से ही, तो मैं वो वाला ही करवा रही हूँ आपको। अब ये क्या क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बंडूरा द बिहेवियर इज़ फुली डिटरमाइंड बाय मेंटल इमेज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। इन्फॉर्मेशन गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इज स्टोर सिम्बॉलिकली इन रिटेंशनल प्रोसेस टू मेक इट यूजफुल। तो ये ठीक है, बट ये ठीक नहीं है, तो इसका क्या आ गया, डी, ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। अब ये वाले अभी करवाए नहीं है, जब करवाऊँगी तो फिर मैं आपको करवा, अब देखो ये आ गया, परसेप्शन का हमने पढ़ लिया हुआ है। परसेप्चुअल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स, ठीक है। अब क्या आ गया, परसेप्चुअल लर्निंग, मोटिव्स एंड नीड्स, पर्सनालिटी टाइप, परसेप्चुअल कॉग्निटिव स्टाइल, ठीक है। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अब जो परसेप्चुअल प्रोसेस है वो बहुत सारी चीज़ों का बना है और इन्होंने बोला वो चूज़ करना। अब देखो परसेप्चुअल लर्निंग तो होगी, मोटिव्स एंड नीड पे भी डिपेंड करता है, एंड परसेप्चुअल कॉग्निटिव स्टाइल पे भी करता है, तो इधर क्या है, सिर्फ पर्सनैलिटी टाइप नहीं है। अब नेक्स्ट आ गया आपका ये, द इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस फॉलोइंग ए रेस्ट आफ्टर किजेशन ऑफ प्रैक्टिस। ये मैंने आपको नहीं करवाया, बट अगर आप ऐसे करोगे पता लग जाएगा। स्पॉन्टेनियस रिकवरी तो है नहीं, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी नहीं है, आप क्रिस्पी इफेक्ट भी नहीं है। क्रिस्पी इफेक्ट में क्या होता है, जब आप री इन्फोर्समेंट या कुछ जो रिवॉर्ड होता है उसको सडनली इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, रेसिमेंसी इफेक्ट। अब आ गया नेक्स्ट, एक दो और क्वेश्चन थे। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद हैप्टिक मेमोरी। हैप्टिक क्या होती है, रिलेटेड टू टच, उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्टिक मेमोरी। अब ये क्या गया, सेंसरी मेमोरी, हाँ। रिलेटेड विद टच स्टिमुलस, ये भी ठीक है। पैरिटल रूप, ये भी ठीक है। इट, क्योंकि सेंसेस वाला सारा किस में था, अगर आपने ब्रेन का पढ़ा होगा तो पैरिटल रूप में क्या था, सिर्फ सेंसेस थी जो हमारी। इट इन्वॉल्व कर्टियस एंड काइनेटिक्स, ये क्या आ गया, इफेक्टेड दी स्किन, तो इसमें क्या है, 1 2 3 4, इसमें सारे ही हैं। अब नेक्स्ट आपका आ गया एक, अब देखो ये भी हमने अभी पढ़ा, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म इज एन इंटरेक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या थे बंडूरा की थ्योरी में, तीन जो मैंने आपको मॉडल पढ़ाया, पर्सन एंड इन्वायरमेंट नहीं, पर्सन एंड हिज बिहेवियर नहीं, पर्सन बिहेवियर एंड हिज इन्वायरमेंट नहीं, पर्सन हिज बिहेवियर एंड हिज इन्वायरमेंट। तो इसका क्या है, डी। देखो अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल सिंपल लगेंगे। नेक्स्ट आ गया, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इज़ रूटेड इन स्ट्रक्चरलिज्म। पता होना चाहिए आपको ये अप्रोच किसने दी थी। अब इसको खुद से पढ़ना, एक बारी मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी कि ये अप्रोच किसने दी थी सबसे पहले और किसने इस पर वर्क किया था और ये कहाँ से मतलब शुरू हुई थी। इट अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द बेसिक कैपेसिटीज एंड प्रोसेस दैट वन यूजेज इन द कॉग्निशन। ये मैं नहीं बताऊंगी, मुझे कमेंट करके बता सकते हो आप। नेक्स्ट आ गया, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ प्रोसेसिंग अप्रोच। रिकॉल, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग अप्रोच क्या थी, जहां हम क्या बोलते थे, जितने मीनिंगफुल तरीके से हम चीज़ें याद रखेंगे उतने अच्छे से वो याद रहेंगी, ठीक है। एक लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। अब क्या आ गया, रिकॉल ऑफ वर्ड विद विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इज बेटर देन वर्ड। इसको भी आप खुद करना, एक बार देख लो अच्छे से, फिर मैं इसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था और अब दो ये क्वेश्चन है, इनको भी देख लो, इनको अरेंज करना है, ठीक है। अब मैं इसका ऑप्शन भी आपको बता देती हूँ, ये रहा इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आंसर बता दूंगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।